हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा सॉल्यूशंस टू द बेसिक प्रॉब्लम्स अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स को एग्जिस्ट। सबको पता है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। It is an economy characterized by the coexistence of certain features of both the capitalist and the socialist economy. इसमें जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी है, उसके फीचर्स को मिला के बना दिया। ठीक है, आजकल जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमीज। 50-50 हो, चाहे 40-60 की रेशियो हो, चाहे 70-30 की हो, चाहे 90-10 की हो, हुई तो मिक्स्ड इकोनॉमी ना। In a mixed economy, basic economic problems are solved with the use of price mechanism, both price mechanism and economic planning. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाता है किसकी मदद से? प्राइस मैकेनिज्म की मदद से भी और इकोनॉमिक प्लानिंग की मदद से भी। तो दोनों के मेरिट मिक्स हो गए। समझ गई बात? अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, नंबर वाइज देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। Price mechanism plays an important role in the functioning of private sector of the mixed economy in the same way as it does in the capitalist economy. जैसा जो प्राइवेट सेक्टर था मिक्स्ड इकोनॉमी का, उसके अंदर तो प्राइस मैकेनिज्म चलाया होता है और वैसे ही प्राइस मैकेनिज्म चलाया होता है जैसा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। However, the government seeks to control the functioning of price mechanism through various economic policies such as industrial policy, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एटसेट्रा, टैक्स पॉलिसी, जो भी है। ठीक है, तो इसको एकदम खुला नहीं छोड़ा जाता, बल्कि प्राइस मैकेनिज्म को थोड़ा कंट्रोल किया जाता है सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू, जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हो सकती है, फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसीज हो सकती हैं। These instruments of economic policy influence the allocation of resources, distribution of income, amount of investment, etc. to meet the national priorities. ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, उससे क्या होता है? रिसोर्सेज की एलोकेशन असरदार होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम असरदार होती है, और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए इकोनॉमी में वो असरदार होती है, और जो भी ये सारी चीजें नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से होती हैं। While the private sector is guided by the profit motive, the public sector plays an important role in developing economic infrastructure as such as power, transportation, and in undertaking investment in capital goods and basic industries so as to promote economic development. जैसा कि प्राइवेट सेक्टर को जो मेन मकसद होता है काम करने का वो प्रॉफिट मोटिव होता है, जो पब्लिक सेक्टर का मेन मकसद होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के थ्रू या पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और अदर बेसिक इंडस्ट्रीज बनाने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन मकसद प्रॉफिट है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइवेट प्रॉफिट कमाने के मोटिव से गाइड होता है, और जो सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक इंडस्ट्रीज बनाती है ताकि वो बेस बना सके, मतलब वेलफेयर के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इन एडिशन, the state also adopts the economic planning to promote economic development, to increase the level of employment and to influence the distribution of income. इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट क्या करती है? इकोनॉमिक प्लानिंग बनाती है। क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को बढ़ाने के लिए, और इनइक्वालिटीज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को सही करने के लिए, इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए। However, free markets and price mechanisms are preserved, but under द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब मार्केट जो प्राइस मैकेनिज्म है और फ्री मार्केट है उसको भी प्रिजर्व किया जाता है, मगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, उन्हीं के अंडर प्रिजर्व किया जाता है। फर्म्स ऑपरेटिंग इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर लेफ्ट फ्री टू एडजस्ट देयर एक्टिविटीज टू कंट्रोल मार्केट फोर्सेस। जो फर्म्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में ऑपरेट करती हैं, उनको फ्रीडम तो दी जाती है, मगर सरकार के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको वो नहीं तोड़ सकती। उनको सरकार के जो रूल्स रेगुलेशन है, कंट्रोल्ड फोर्सेस है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है। दस बेसिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड लार्जली बाय कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड मार्केट, जिसको प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। तो इन दोनों को मिक्स करके बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अब कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। हाउ, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या क्या बनाना है, कैसे डिसाइड करेंगे। इन अ प्राइवेट सेक्टर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइस मैकेनिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस को डिसाइड करने के लिए कि प्रोड्यूसर क्या बनाएगा, जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो प्राइस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा कि भाई जो हाई प्राइसेस हैं वही सामान बनाओ। Those goods are produced which are demanded by the consumers, as the firms may earn larger profits,
बाय प्रोड्यूसिंग सच गुड्स। वही गुड्स बनाएंगे प्राइवेट सेक्टर में जिनकी डिमांड ज़्यादा होगी तो भाई प्राइसेस भी हाई होंगे और उनको प्रॉफिट भी होगा। कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन डिसीजन ऑफ द फर्म्स। जो कंज्यूमर्स के जो प्रेफरेंसेस हैं वो असर डालेंगे कि भाई क्या बनेगा प्राइवेट सेक्टर में। हाउएवर production in the private sector is also controlled and regulated by the government through monetary, fiscal and other price control policies। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको खुली छूट भी नहीं मिली हुई और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कंट्रोल किया जाता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसके थ्रू, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी या अदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इन पब्लिक सेक्टर इट इज द प्लानिंग अथॉरिटी दैट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मगर जो दूसरी तरफ जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो डिसाइड करती है कि क्या बनाना है और वो देखती है कि जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मेट करने के लिए जो बनाने की जरूरत होती है वो बनाती है। हाउ टू प्रोड्यूस in private sector of a mixed economy it is the price mechanism that solves the problem of how to produce किस तरीके से बनाना है, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, इसको डिसाइड करने के लिए जो प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्राइस मैकेनिज्म की हेल्प लेंगे। वो देखेंगे कौन से फैक्टर मार्केट में कौन से प्राइसेस जो हैं वो सस्ते हैं। Firms will choose the method of production on the basis of factor prices। फैक्टर प्राइसेस के हिसाब से चूज करेंगे कि उनको क्या बनाना है। प्रॉफिट मोटिव मोटिवेट्स देम टू चूज द लीस्ट कॉस्टली और मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से वो अपनी चीज बनाएंगे। वो देखेंगे कि कौन सा उनको सस्ता पड़ता है, कौन सा एफिशिएंट मेथड है, जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंट पड़ता है उसी मेथड से काम करेंगे। बट इन द पब्लिक सेक्टर द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज सॉल्व्ड बाय द प्लानिंग अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट। अब ये जो प्रॉब्लम है ये गवर्नमेंट या प्लानिंग अथॉरिटी सॉल्व करेगी। वाइल चूजिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन द प्लानिंग अथॉरिटी इज इन्फ्लुएंस्ड not only by the input prices but also by the objectives of generating employment opportunities, promoting economic growth etc etc। तो जब वो डिसाइड करेंगे कि किस मेथड से बनाएं तो उनका मेन मकसद क्या होगा, उनका मेन मकसद होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट किया जाए और जो गवर्नमेंट है वो इस हिसाब से काम करेगी ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े और इनइक्वालिटीज को जो है दूर किया जाए या इक्वालिटीज को प्रमोट किया जाए। इस टाइप से मतलब वेलफेयर मोटिव के लिए काम करेगी जो भी मेथड है उसको चूज करते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। प्राइस मैकेनिज्म प्लेज हेल्प्स प्लेज बोल गया मैं, प्राइस मैकेनिज्म हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस इन द प्राइवेट सेक्टर इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू के प्राइस मतलब डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइवेट सेक्टर तय करेगा कि उसने मतलब किसके लिए बनाना है। People with high income will be able to get a larger share of national product because more of those goods will be produced which are demanded by the high income earners। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर वही गुड्स बनाएगा जिसमें जो अमीरों के लिए होगी, जो हाई प्राइस की होंगी और ज्यादातर वो गुड्स बना के डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो कि अमीरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। क्यों? क्योंकि अमीर ही उसके गुड्स खरीदेंगे और उसी का प्राइस हाई होगा और उसी में प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा। समझ की बात? However, in the public sector this decision is taken by the government। ये जो डिसीजन है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस ये सरकार लेती है, गवर्नमेंट लेती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज टू एंश्योर दैट एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ नेसेसिटीज आर प्रोड्यूस्ड। गवर्नमेंट का मेन मकसद होता है कि जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी बन जाए, कोई ऐसा बंदा ना रह जाए जिसको कोई चीज नहीं मिली। द गवर्नमेंट कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव so as to ensure the availability of necessities। गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरवीन कर लेती है इस वजह से ताकि जो नेसेसिटीज की जो सप्लाई है वो कम ना हो। सिंपल वर्ड्स में नेसेसिटीज की सप्लाई को कंट्रोल करती है ताकि वो वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।